सोना यानी कि गोल्ड की कीमतों के हवाले से अहम तरीन जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोनस मतलब इम्पार्टेंट इन्फॉर्मेशन द्रमज यम जन प्राइजस मुतलिक इम्पार्टेंट इन्फॉर्मेशन वन मन जन अमुक प्राइस तम तथ मज कमी गो दोस्तों मेहरबानी कर अमिस नश वीडियो वात सह कर वीडियोस बाकन तम शेयर तिज बाकी लुक जन तम रोजन अम खबर नश बाखबर वैसे सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल पे थो पेज तो फॉलो कर अगर कह नो अपडेट सह मिल ये पेजस पे पेज तो थो फॉलो कर त्रो गो नजर ये वायरल वीडियो क्लिप पे पत करो बे ब्रो मजीद कत पेज कर फॉलो बे कर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतों के हवाले से अहम तरीन जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड की कीमतों में अब हमें कमी देखने को मिल सकती है और आपको मैं बता दूं कि अब 10 ग्राम सोना आपको 72,480 रुपए का जो है वो फराहिम किया जाएगा। फटाफट से जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, फटाफट से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को दीगर लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस अपडेट के हवाले से बाखबर रहे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, न्यू दिल्ली से यह खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि यह डिसाइड किया गया है कि अब 10 ग्राम सोने में हमें जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। और हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 120 रुपए के आसपास ये कमी हो सकती है। और आपको मैं ये बात भी वाजिया कर दूं कि इस समय अगर हम देखें तो इससे पहले अगर हम देखें तो गोल्ड यानी कि येलो मेटल जिसे हम कहते हैं तकरीबन 72,600 रुपए जो है वो 10 ग्राम सोने की रेट फिक्स की गई थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि 120 रुपए कम करके 72,480 रुपए का जो है वो आपको 10 ग्राम सोना फराहिम किया जाएगा। वही अगर चाहे हम सिल्वर की बात करें यानी कि वो चाहे हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी अब हमें कमी देखने को मिल सकती है। और आपको मैं बता दूं कि तकरीबन चांदी की कीमतों में हमें जो है वो तकरीबन 400 रुपए कमी देखने को मिल सकती है। और अब आपको जो चांदी है वो पर केजी तकरीबन 91,900 रुपीस का जो है वो फराहिम किया जाएगा। और इससे पहले अगर हम देखें तो जो चांदी की कीमत फिक्स की गई थी वो तकरीबन 92,300 रुपीस जो है वो फिक्स की गई थी। लेकिन अब 400 रुपए कम करके तकरीबन 91,900 रुपीस जो है वो फिक्स की गई है। दोस्तों मैं आपको ये बात भी वाजिया कर दूं कि इस समय अगर हम देखें तो शादियों का सीजन उरूज पर है और बड़े पैमाने पर इस समय अगर हम देखें तो एंगेजमेंट हो वो चाहे शादी हो, बड़े पैमाने पर हमें वादी कश्मीर के अंदर जो गोल्ड है यानी कि जो सोना है उसकी कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है या फिर इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर हमें कहीं ना कहीं खरीदो फरोख्त गोल्ड की देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच इस समय अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली से यानी कि न्यू दिल्ली से यह खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पर अगर हम देखें तो 120 रुपए के आसपास गोल्ड यानी कि सोने की कीमतों में हमें कमी की गई है। और वही अगर हम बात करें जो चांदी है पर केजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 रुपए के आसपास चांदी की कीमतों में हमें कमी जो है वो अब बाजारों के अंदर देखने को मिल सकती है। फटाफट से जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ रहे हैं, इस लाइव को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि तमाम लोग इस अपडेट के हवाले से बाखबर रहे और तमाम लोगों तक ये अपडेट पहुंचे कि जनाब आखिरकार इस समय जो है वो सोना यानी कि गोल्ड की कीमतों के हवाले से क्या कुछ खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। आपको मैं ये बात भी वाजिया कर दूं कि सुमिल जो गांधी है जो कि रिसर्च एनालिस्ट और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज के हवाले से HDFC सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखें तो वो इस समय मौजूद है। उनके जानिब से साफ तौर पर इस बात की जो है वो तस्दीक की गई है कि जनाब कीमतों में जो है वो 120 रुपए के आसपास 10 ग्राम सोने में हमें कमी देखने को मिल सकती है और चांदी की कीमतों में हमें 400 रुपए पर केजी यानी कि 400 रुपए कमी हमें पर केजी के हिसाब से देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो इस समय बड़े पैमाने पर
जो सोना है वो शादियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि हमारे पास दिन में अगर हम देखें तो दर्जनों की तादाद में जो बहनें हैं वो कॉल करती है, या फिर नौजवान तबका हमें ये कहता है कि जनाब अगरचे एक बार शादियों से इस सोने को खत्म किया जाएगा, या फिर इसके साथ साथ जो मगरिबी तहजीब हम अपने शादियों के अंदर अपनाते हैं, अगरचे एक बार ये जो मगरिबी तहजीब है, ये जो सोने की खरीदारी, सोना एक दूसरे के अंदर यानी कि एक दूसरे को जो है वो दिया जाता है, अगरचे इस चीज को तर्क किया जाएगा या फिर कम किया जाएगा तो शायद हम अभी 35 साल 40 साल के बिना शादीशुदा के नहीं होते। इस तरीके की हालत हमें कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। हजारों लड़कियां, मैं आपको हजारों लड़कियां ऐसी दिखाऊंगा जो घर में बैठी हुई है, जो शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन जनाब अगर मामला बन जाता है, वो मामला तब शुरू हो जाता है जब वो देखते हैं कि शादियों के अंदर कितने पैसे हमें जो है वो इस समय लगते हैं, जब वो ये देखते हैं कि जनाब इस समय शादियों के अंदर किस तरीके के रस्म रिवाज को जगह दी जाती है। अभी तक अगर हम देखें तो जनाब अगरचे जो सोने की कॉइन्स होते हैं, जिसे हम कश्मीरी जुबान में पूंड कहते हैं, इस अभी तक अगर हम देखें तो 1-2 भी लिए जाते थे, 3 भी लिए जाते थे, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब दर्जनों की तादाद में वो सोने की कॉइन्स जो है वो जो लड़का वाला है यानी कि लड़के वाले की तरफ से लड़कियों को जो है यानी कि लड़की को फराहम किए जाते हैं। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि जनाब आखिरकार गरीब कहां की ओर जाएगा, आखिरकार गरीब कहां पर जाएगा और कहां पर अपनी ये जो बात है वो रखेगा। अब देखिए कि अभी तक अगर हम देखें तो सोने की अंगूठी ली जाती थी, या फिर इसके साथ साथ सोने की एक चेन ली जाती थी, या फिर एक पेंडलम बनाया जाता था, एक शौक से बनाया जाता था, लेकिन अब ये शादी मजबूरी बन चुकी है। अब ये सोना लेना ये कहीं ना कहीं मजबूरी बनती जा रही है। अब ये सोने की खरीदारी मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं हजारों लड़कियां इस समय घरों के अंदर पड़ी हुई है, जिनकी उम्र 40 साल 45 साल हो चुकी है, अगरचे वो घर के अंदर पड़ी हुई है, बिना शादीशुदा है, वो उन लोगों की वजह से हैं जो अपनी शादियों के अंदर रस्म रिवाज को जगह देते हैं, जो अपने शादियों के अंदर मगरिबी तहजीब को जगह देते हैं, जो एक कॉइन जिसे हम पौंड कहते हैं उसके बजाय वो दर्जनों की तादाद में पौंड एक लड़की को लेकर जो है वो चले जाते हैं। सोने के हार एक से भी काम चलता, लेकिन अब अगर हम देखें तो 5, 6, 7, 8 भी लिए जाते हैं। 1-2 जो सोने की अंगूठी होती है उससे भी अभी तक काम चलता था, लेकिन अब 10 उंगलियों में सोने की जो अंगूठी है वो होनी चाहिए, और उसके बाद इससे अलावा भी 10-15 होनी चाहिए। ये हालत है कश्मीर की। इस समय शादियां अगर हम देखें तो मुसीबत उन सब लोगों के लिए बनती जा रही है जो गरीब है, जो पसमानदा है, जो यतीम है, जिनकी माली हालत कहीं ना कहीं हमें जो है वो पस्त देखने को मिल रही है। फिलहाल मुझे भी उम्मीद है जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपका हक बनता है, अगर आपको लगता है बात सच्ची है, बात पक्की है, तो आपका हक बनता है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आपसे जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका इस मामले के हवाले से क्या कुछ कहना है फटाफट से एक कमेंट कर ले। अगर वाजिद नजीर सच कह रहा है तो जनाब आप कह सकते हैं कि वाजिद आप सच कह रहे हो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब वाजिद आप यहां पर गलत कह रहे हैं, आपको यहां पर बात करनी नहीं आई, आप यहां पर कहीं ना कहीं गलत बात कह रहे हैं। मैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं अगर जी वादी कश्मीर के अंदर हजारों लड़कियां इस समय बिना शादीशुदा है, और इस चीज का जिम्मेदार कोई और नहीं, किसी और मुल्क से आया शख्स नहीं है, किसी और स्टेट से आया शख्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी और ममालिक से आया, रियासत से आया शख्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस चीज का जिम्मेदार आप, मैं, इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले तमाम लोग हैं, वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर शादियों के अंदर रस्म रिवाज को जगह देते हैं। इस चीज का जवाब आपको कल रोजे महशर के अंदर देना पड़ेगा। जनाब मेरे अल्फाज किसी को चुभने दे, मेरे अल्फाजों से किसी को ठेस पहुंचने दे, मेरे अल्फाजों से किसी को ठेस पहुंचे तो पहुंचने दे। मैं बिल्कुल भी
नहीं कतराऊंगा और इस बात को वाजिया करूंगा कि जनाब इस समय अगर हजारों लड़कियां 15 साल और इसके साथ साथ उनकी उम्र अगर हम देखें तो 30 साल 40 साल 50 साल हो चुकी है, इस चीज का जिम्मेदार कश्मीर की आवाम खुद है। इस चीज का जिम्मेदार वो शख्स है जिसने शादी के अंदर रस्म रिवाज को जगह दी। इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो शख्स है जो एक अंगूठी के बजाय 15-15 20-20 अंगूठियां लड़की को लेकर चला जाता है, इस दुल्हन को लेकर चला जाता है। एक जो चेन होती है सोने की, इसके बजाय वो 10-10 12-12 चेन लेकर जो है वो इस लड़की को लेकर चला जाता है। एक सोने की कॉइन जिसे हम कश्मीरी में पौंड कहते हैं, इससे भी काम चलता, लेकिन वो 15-15 20-20 25-25 पौंड भी वादी कश्मीर के अंदर जो है वो लिए जाते हैं। दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें तो ये बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, सोने के हवाले से बात थी, लेकिन मुनासिब यह समझा कि जनाब हम आप तक जो है वो इस हवाले से अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जनाब कश्मीर की शादियों का हाल किस तरीके का बना हुआ है। बहरहाल ये अपडेट मुनासिब अगर आपको लगे तो आप जरूर जो है इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जितना हो सके फटाफट से आप शेयर कर दें ताकि तमाम लोग इस अपडेट के हवाले से बाखबर रहे और तमाम लोगों तक ये अपडेट जरूर पहुंचे कि जनाब कश्मीरी शादियों का हाल जो है वो हमें इस समय बेहाल देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ कश्मीरी शादियों के अंदर अगर हम बात करें तो इस समय रस्म रिवाज हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और जिसके नतीजे में एक गरीब बहन, एक गरीब लड़की, एक गरीब हमारा नौजवान वो घर में पड़ा हुआ है जिसकी शादी की उम्र भी अब कहीं ना कहीं जो है वो चली गई है। फिलहाल आप तक ये अपडेट पहुंचाने की कोशिश की, आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जनाब आखिरकार इस मामले के हवाले से जो भी आपको कहना आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कश्मीरी शादियों के हवाले से वो भी आप जरूर हमें बता सकते हैं। उम्मत न्यूज के लिए मैं वाजिद रैना और इसके साथ साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।